दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निक विथ लर्निंग में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की वार्षिक परीक्षा 2021-22 और पेपर है विज्ञान का, वो भी सेट है ए। दोस्तों आप जानते होंगे कि आपका जो पेपर है इस वर्ष सेट वाइज आ रहा है। और दोस्तों आपने अपने दोस्तों के पेपर से भी मिलाया होगा कि दोस्तों जो सेट के जो पेपर है दोस्तों उनमें से कम दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो कॉमन रहते हैं या आधे से ज़्यादा तो दोस्तों वही आते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को भी देखना चाहिए दोस्तों, तो आगे आने वाली जो आपका पेपर है उसमें दोस्तों ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए। दोस्तों आप इसे सही सही बना सके। दोस्तों देखिए दोस्तों मैं आपके दोस्तों पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। और दोस्तों आपको इस वीडियो के जो है दोस्तों क्वेश्चनों का अगर आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों हम देखते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न क्रमांक 15। दोस्तों इसके जो निर्देश दिए जाते हैं दोस्तों मैंने उसे वीडियो में नहीं लिया है। प्रश्न क्रमांक पहला है, दिए गए विकल्प से सही उत्तर लिखिए। पहला है पानी की अवस्थाएं होती है, देख लेना इसको। अ दिया है 2, ब दिया है 3, स है 4 और द है 5। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का दोस्तों पूरा का पूरा संपूर्ण हल लेके आएंगे दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक दूसरा है, संभागी समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण इनमें से जो है दोस्तों आप देख लीजिए, चार ऑप्शन में जो सही सिर्फ टिक लगा लीजिएगा। और तीसरा है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों, विस्थापन कहते हैं कि त्वरण कहते हैं कि दूरी कहते हैं या चाल, इसका आप सही आंसर देख लीजिएगा। चौथा है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, के है। ऑप्शन नंबर बस सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका आणविक द्रव्यमान अधिकतम होगा। जिनमें से जो जिसका भी आणविक द्रव्यमान अधिकतम होगा आप इसे टिक लगा लीजिएगा। और जैसे इसमें इंग्लिश में भी दिया था दोस्तों, मैंने इंग्लिश के जो दिया था दोस्तों क्वेश्चन उसको पीडीएफ में नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दो पिंडों के बीच खाली स्थान बल लगता है, तो इसमें आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर जो आपका आ जाएगा पहला सही आ जाएगा इसका। पहला है, 1 किलोग्राम भार खालिस्तान के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है। तीसरा है, कोशिका का पावर हाउस खालिस्तान को कहा जाता है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी के बाद दोस्तों ये देखिए चौथा है, एक दोलन में लिया गया समय खालिस्तान कहलाता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और है, पराश्रव्य तथा पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान होती है, इसका आप आंसर देख लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक तीसरा है। दोस्तों आप इसका फट से फट या जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तक या जो आपकी प्रश्न बैंक होगी या आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी उससे इसके आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक चौथा जो कि दोस्तों एक वाक्य में उत्तर बोला गया है दोस्तों, मैं यहाँ पे दोस्तों आ नहीं पाया वो, तो हम देखते पहला देखते हैं इसका। पहला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा मात्रक लिखिए। जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है इसका आपको ऐसा मात्रक लिखना है। इसी के बाद है दूसरा है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तीसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र CFC लिख लेना है आपको इसका। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, CFC। दोस्तों जो तीन ही वर्ड है दोस्तों बड़े अक्षरों में होंगे, CFC। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है चौथा है, चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है। चंद्रमा की सतह पर जो इतना तापमान रहता है दोस्तों आप देख लीजिए, आपने पढ़े होगे इसका आंसर दोस्तों, और आपके टीचरों ने भी इसका आंसर बताया होगा। पांचवा देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण दीजिए। ग्रीन हाउस का गैस का उदाहरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, जिसे आप क्या बोलते हैं, CO2। ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें जो है इंग्लिश में भी दिया है दोस्तों, तो इस दोस्तों ये रियल पेपर है, आप इसे फेक पेपर समझने की भूल न करें। प्रश्न क्रमांक पाँचवा देखते हैं। पहला है जिसका प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, इसका देख लीजिए, एक परमाणु को नगण्य आँखों द्वारा देखना क्यों संभव और नहीं है। इसे देख लीजिए, इसका आंसर जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 के दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी दोस्तों, जो कि 2 अंक के क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। इसी का तो है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। और फिर छठवां क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 40 U है, सॉरी 4 U है, तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों। और सातवां है,
दोस्तों इसका अथवा नहीं आ पाया। और सातवां देखते हैं रेखित पेशी का नामांकित चित्र। दोस्तों आपने इसके चित्र देखिए। दोस्तों चित्र जो है बहुत ही, आपको लिखना तो नहीं पड़ता दोस्तों, आपको सिर्फ कलाकारी में ही अंक मिल जाते। तो आपने रेखित पेशी का जो है चित्र होता है दोस्तों, आपने उसको देखिएगा दोस्तों। और इसी का अथवा है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। दोस्तों तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बहुत ही आयाम पे दोस्तों पहले भी पूछा जाता था दोस्तों, और अभी भी पूछा ही जा रहा है। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 8वां है, मोनेरा जगत के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। जो मोनेरा जगत के दोस्तों लक्षण लिखना है आपको, प्रमुख दो लक्षण लिखना है, वो भी कोई दो प्रमुख वाले। और फिर है प्रश्न क्रमांक 9वां, बल क्या है इसका एसआई मात्रक लिखिए। दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपको बता दो दोस्तों, बल की परिभाषा दे देनी है दोस्तों आपको। प्रश्न क्रमांक फिर इसी का अथवा है, जो प्रश्न क्रमांक 9वां है इसी का अथवा है, सरल रेखीय गति को परिभाषित करिए। तो सरल रेखित गति या सरल रेखीय गति को परिभाषित करना है आपको, इसकी परिभाषा लिख देनी है। और इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 10वां, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। दोस्तों इसका भी आपको आंसर अपनी पुस्तक से मिला लेना है, या आपके पास जो परीक्षा होंगी उससे से भी आप मिला सकते हैं इसका। और इसी का अथवा है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बता देना है। और इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 11वां, संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियाँ लिखिए। संक्रामक रोग फैलने की दोस्तों 3 विधियाँ आपको बता देनी है, और इसका वर्णन भी करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसमें क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10वां है, सॉरी 11वां है, सॉरी दोस्तों प्रश्न क्रमांक ये है 11वां है। इसमें 3 अंक का है दोस्तों। इसका आपको शब्द सीमा दोस्तों बहुत दी हुई है, 75 शब्द शायद इसमें दिए हैं। तो दोस्तों आपको इसके जो है वीडियो का वर्णन भी करना है, तो 4-4 लाइन में आप इसका वर्णन कर सकते हैं। इसी का अथवा है, प्रतिरक्षीकरण क्या है समझाइए। प्रतिरक्षीकरण क्या होता है दोस्तों, इसके आपको समझा देना है। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 12वां, ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। अथवा अथवा है, सोनार के कोई 3 उपयोग लिखिए। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वां है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। और इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक जो 13वां है इसी का अथवा, निम्न यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। पहला है जल, दूसरा है मैग्नीशियम पोटेशियम सल्फेट, और तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों तीसरा यहाँ आया नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तीसरा। मगर प्रश्न क्रमांक 14 है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। दोस्तों वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, आपको भी पता होगा दोस्तों किस प्रकार करता है, ये आपको इसका आंसर बताना है इसमें। और इसी का अथवा है, प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र समझाइए। दोस्तों आप प्रकृति में जो ऑक्सीजन चक्र होता है उसे आपको इसमें समझाना है। तो इसमें आपको अगर समझा दिए दोस्तों, तो आपको इसमें 3 अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। 5वां है जो कि दोस्तों बहुत देखिए महत्वपूर्ण अंतर आ गए इनमें, क्योंकि दोस्तों मैंने दोस्तों अगर दोस्तों आप इस चैनल में नहीं हो तो दोस्तों आप मेरे चैनल में जाइए, और वहाँ पे दोस्तों मैंने एक जो है 1-2 वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों कम से कम 10-12 अंतर है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। उस वीडियो को देखिए दोस्तों। और उसके पहले ही दोस्तों एक वीडियो डाली जिसमें दोस्तों 2-2, 3-3 या 4 अंक के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह हमने दिए रखे दोस्तों। उसमें कम से कम 50 तक दोस्तों क्वेश्चन है। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपका दोस्तों को पेपर में कोई भी सेट आए दोस्तों, आप पूरे के पूरे इसमें क्वेश्चन आंसर, और आप दोस्तों आपका जो पेपर होता है 80 में 80 या 70 में 70 अंक के आपके दोस्तों अंक पक्के है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, जो कि अंतर पूछा है, मिश्रण एवं यौगिक में 4 अंतर लिखिए। दोस्तों 4 अंक तो बता देना, इसमें आपको 4 में 4 अंक, और दोस्तों आप जानते हैं कि अंतर है ऐसे जिसमें आपको बहुत कम लिखने पर भी पूरे में पूरे अंक मिलने के चांसेस रहते हैं। और इसी का अथवा निलंबर और कोलाइड में 4 अंतर लिखना है। निलंबर और कोलाइड में आपको 4 अंतर लिखना है। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है दोस्तों। आपको इसमें सिर्फ व्यंजक ही लिख के नहीं, बल्कि इसका जो है व्यंजक लिखना है, व्यंजक ज्ञात करना है दोस्तों, सत्यापन करना है। और इसी का अथवा है, एच ऊंचाई पर स्थित एवं द्रव्यमान की पिंड की स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है। पहले में गतिज ऊर्जा पूछा है और दूसरे में स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक पूछा है। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 17 किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है, देख लीजिएगा इसका आंसर। इसी का अथवा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 18 है, स्तनी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। जो दोस्तों स्तनी वर्ग के 4 लक्षण लिख लेना, इसमें दोस्तों आपको पूरे अंक मिलने चाहिए। और इसी का अथवा है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण लिखिए। कोई 4 लिखना है दोस्तों, क्योंकि 4 अंक में पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको 4 लिखने ये जरूरी है।
प्रश्न क्रमांक 19 है, मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है? और इसी का अथवा भंडारण प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये उत्तरदायी है। और प्रश्न क्रमांक 20 है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना। और इसी का अथवा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को उदाहरण से समझाना है। दोस्तों इनकी आपको परिभाषा भी लिखनी है। और प्रश्न क्रमांक 21वां है, चाल एवं वेग में अंतर। दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई है दोस्तों इसमें भी ये जितने भी दोस्तों अंतर आए पूरे की पूरे बताए दोस्तों, क्वेश्चन बताए दोस्तों, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें जो आपका सेट ए है उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं। और इसी का अथवा गति के द्वितीय समीकरण के लिए व्यंजक लिख ज्ञात करना है। और फिर प्रश्न क्रमांक 22 जो कि दोस्तों इस जो आपका सेट ए है इसका दोस्तों पूरे के पूरे पेपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं इसका लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 22, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ऋषि का अथवा पादप कोशिका का नामांकित चित्र। दोस्तों आपको दोस्तों दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से करके आना। दोस्तों आपको कोई भी सेट पूछे दोस्तों उनमें से कम दोस्तों ये क्वेश्चन तो ये दोनों जो कंपलसरी है क्वेश्चन आएंगे। अगर दोस्तों मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। अगर आपको इसकी जो है आपको इनका हल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।